एक दूर उफ्तादा गांव में 3 भाई रहते थे। तीनों एक ही माँ बाप की औलाद थे, एक ही छत के नीचे पले बढ़े थे, मगर सोच, मिजाज और ख्वाब एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। बड़े भाई का नाम सलमान था, दरमियाने का हमजा और सबसे छोटे का अली। सलमान समझदार, मोहतात और दुनिया के तजुर्बात से सीखने वाला इंसान था। वो हर काम नाप तोल कर करता और मुस्तकबिल के बारे में बहुत सोचता था। हमजा बहादुर, तेज मिजाज और जल्द फैसला करने वाला था। उसे खतरा मोल लेना अच्छा लगता था, जबकि अली नर्म दिल, अल्लाह पर भरोसा करने वाला और सब्र और शुक्र की आदत रखने वाला था। इन तीनों का गांव खूबसूरत था, मगर गुर्बत ने उसे जकड़ रखा था। खेत सूखते जा रहे थे, रोजगार के मौके कम थे और जिंदगी दिन ब दिन मुश्किल हो रही थी। एक दिन तीनों भाई शाम के वक्त घर के सहन में बैठे बातें कर रहे थे। आसमान पर सूरज डूब रहा था और फिजा में उदासी थी। सलमान ने गहरी सांस लेकर कहा, अगर हमने कुछ न किया तो हमारी जिंदगी भी इसी तरह गुजर जाएगी। हमजा फौरन बोला, तो फिर क्यों ना हम सफर पर निकलें, दुनिया देखें, कुछ कमा कर वापस आएं। अली ने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता कहा, सफर नीयत से बनता है, अगर नीयत अच्छी हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। ये जुमला तीनों के दिल में उतर गया। इसी रात उन्होंने फैसला किया कि वो गांव छोड़कर एक तवील सफर पर निकलेंगे। मकसद सिर्फ दौलत कमाना नहीं था, बल्कि खुद को पहचानना और जिंदगी को समझना भी था। अगली सुबह वो माँ के कदमों में बैठ गए। माँ ने उनके सरों पर हाथ रखा, आंखों में आंसू थे मगर लबों पर दुआ। बेटो, याद रखना, रास्ता मुश्किल हो तो सब्र करना और आसान हो तो गुरूर ना करना। ये दुआ उनके सफर की सबसे बड़ी ताकत बन गई। तीनों भाई हल्का सा सामान लेकर रवाना हो गए। शुरू में रास्ता हमवार था, खुले मैदान, सरसब्ज दरख्त और ठंडी हवा उनका इस्तकबाल कर रही थी। वो हंसते बातें करते आगे बढ़ते रहे, मगर जैसे जैसे गांव दूर होता गया रास्ता बदलने लगा। पहाड़ी रास्ता शुरू हो गया। पथरीली जमीन, तेज धूप और थकन ने उनके कदमों को भारी कर दिया। यहाँ पहली आजमाइश आई। हमजा तेज चलना चाहता था, सलमान एहतियात से, और अली बार बार रुककर पानी बांटता और दुआ पड़ता। हमजा झुंझलाकर बोला, हम इतना आहिस्ता चलेंगे तो कभी मंजिल नहीं पहुंचेंगे। सलमान ने जवाब दिया, मंजिल से ज्यादा अहम यह है कि हम तीनों साथ रहें। अली मुस्कुराकर बोला, अगर हम बिखर गए तो सफर खत्म हो जाएगा। ये पहला मौका था जब तीनों ने महसूस किया कि सफर सिर्फ रास्तों का नहीं बल्कि सोचों का भी होता है। शाम होने लगी तो उन्होंने एक सुनसान जगह पर पड़ाव डाला। दूर तक कोई आबादी नजर नहीं आ रही थी। खामोशी ऐसी थी कि दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। इसी खामोशी में अली ने कहा, हर खामोशी खतरा नहीं होती, कभी ये अल्लाह की याद दहानी भी होती है। अचानक दूर से कदमों की आहट सुनाई दी। तीनों चौंक गए। चंद मुसाफिर नमूदार हुए। उनके चेहरों से थकन साफ जाहिर थी। उन्होंने बताया कि आगे का रास्ता खतरनाक है, डाकुओं का इलाका है। ये सुनकर हमजा के चेहरे पर जोश आ गया। खतरा ही तो सफर को अनोखा बनाता है। सलमान फिक्र में पड़ गया। हमें सोच समझकर आगे बढ़ना होगा। अली ने खामोशी से दिल में दुआ की, ऐ अल्लाह, हमें सही रास्ता दिखा। ये वो लम्हा था जहां उनके सफर का असल इम्तिहान शुरू होने वाला था। आगे क्या होगा? क्या वो तीनों एक साथ रह पाएंगे या रास्ता उन्हें जुदा कर देगा? ये सिर्फ सफर की इब्तदा थी, मगर ये इब्तदा उनकी जिंदगी बदलने वाली थी। रात गहरी हो चुकी थी। सुनसान मैदान में जलती हुई आग की हल्की रोशनी तीनों भाइयों के चेहरों पर पड़ रही थी। मुसाफिरों की बातें अभी तक उनके कानों में गूंज रही थीं कि आगे का रास्ता खतरनाक है, डाकुओं का इलाका है। खामोशी में हर कोई अपने अपने ख्यालों में गुम था। हमजा सबसे पहले बोला, अगर हम डर गए तो वापस लौट जाएंगे, मैं तो आगे ही जाऊंगा। सलमान ने संजीदगी से जवाब दिया, हौसला और बेवकूफ़ी में फ़र्क होता है, हमें कोई मुतबादिल रास्ता भी देखना चाहिए। अली ने आग में लकड़ी डालते हुए कहा, फैसला वही दुरुस्त होता है जिसमें नीयत साफ हो और किसी का हक न मारा जाए। यहाँ पहली बार तीनों के दरमियान वाज़ेह इख्तिलाफ सामने आया। हमजा तेज़ और सीधा खतरनाक रास्ता इख्तियार करना चाहता था। सलमान लंबा मगर महफूज रास्ता चाहता था। अली कह रहा था कि अल्लाह पर भरोसा करते हुए तीनों को एक साथ रहना चाहिए, चाहे रास्ता कोई भी हो। बिलाखिर तय ये पाया कि सुबह होते ही वो आगे बढ़ेंगे, मगर जैसे ही वो खतरनाक इलाके के करीब पहुंचेंगे हालात के मुताबिक फैसला करेंगे। अगली सुबह सूरज की रोशनी के साथ वो रवाना हुए। रास्ता अब तंग और वीरान हो चुका था। पहाड़ों के बीच एक सन्नाटा था जो दिल पर बोझ डाल रहा था। कुछ फासले पर पहुंचते ही उन्होंने टूटे हुए दरख्त, बिखरी हुई चीजें और जलती हुई आग के निशानात देखे। सलमान रुक गया। ये साफ इशारा है कि यहाँ कुछ गलत है। हमजा ने तलवार की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, तो क्या हुआ, हम कोई कमजोर नहीं। अली ने आसमान की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, कभी ताकत पीछे हटने में भी होती है। इसी लम्हे अचानक शोर सुनाई दिया। चंद मुसल्ला आदमी पहाड़ों के पीछे से निकल आए। उनके चेहरे सख्त और आंखों में लालच था। ये वही डाकू थे जिनका जिक्र सुना था। हमजा फौरन आगे बढ़ा, मगर सलमान ने उसे बाजू से पकड़ लिया। अकेले मत जाओ। मगर हमजा जोश में आ चुका था। उसने खुद को छुड़ा लिया और एक तरफ भाग पड़ा। डाकुओं की नजर उसी पर पड़ी। चंद लम्हों में वो नजरों से ओझल हो गया। अली और सलमान घबरा गए। हमजा, अली ने आवाज दी, मगर कोई जवाब ना आया। ये उनके सफर की पहली बड़ी जुदाई थी। सलमान का दिल डूब गया। हमें उसे ढूंढना होगा, चाहे कुछ भी हो। अली ने हाथ सलमान के कंधे पर रखा। अल्लाह जिसे बचाना चाहे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, मगर हमें कोशिश जरूर करनी है।
वो दोनों खामोशी से दूसरी सिमत निकल गए ताकि डाकुओं की नज़र से बचते हुए हमजा को तलाश कर सकें। रास्ता मुश्किल था, कांटे, पत्थर और अंधेरी घाटियां। कई बार ऐसा लगा कि वो खुद भी फंस जाएंगे। दूसरी तरफ हमजा अकेला भागते भागते एक पुरानी गार में जा छुपा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पहली बार उसे एहसास हुआ कि अकेले होना कितना खौफनाक होता है। उसे भाइयों की बातें याद आने लगीं, खासतौर पर अली का जुमला, अगर हम बिखर गए तो सफ़र ख़त्म हो जाएगा। हमजा की आंखों में नदामत के आंसू आ गए। मैंने जिद की, मैं गलत था। उसी गार में उसे एक बूढ़ा शख्स मिला जो जख्मी था। उसने बताया कि वो भी उन्हीं डाकुओं का शिकार हुआ था। हमजा ने उसकी मदद की, जख्म साफ किए और पानी दिया। बूढ़े ने दुआ दी, बेटा अल्लाह तुम्हें तुम्हारे भाइयों से मिला दे, तुम्हारा दिल बुरा नहीं। ये अल्फाज हमजा के लिए नई ताकत बन गए। इधर सलमान और अली भी थकन से निढाल हो चुके थे। रात होने लगी थी। अली ने कहा कि हम यहाँ रुककर दुआ करते हैं, अल्लाह रास्ता ज़रूर दिखाएगा। उन्होंने हाथ उठाए, आंसू बहे, दिल हल्के हुए। इसी लम्हे दूर से एक हल्की सी आवाज़ आई, सलमान, अली। ये हमजा की आवाज़ थी। दोनों चौंक उठे, उम्मीद जाग उठी। वो आवाज़ की सिमत बढ़े। ये सफ़र उन्हें सिखा रहा था कि गलती इंसान को तोड़ती नहीं, बल्कि अगर मान ली जाए तो जोड़ देती है। रात की तारीकी आहिस्ता आहिस्ता छटने लगी थी। आसमान पर हल्की सी सफेदी नमूदार हो रही थी। तीनों भाई एक दूसरे के सामने खड़े थे। कुछ देर तक कोई कुछ न बोला, सिर्फ सांसों की आवाज़ें और दिलों की धड़कनें इस खामोशी को तोड़ रही थीं। हमजा की आंखें नम थीं। उसने आगे बढ़कर अली और सलमान के कदमों को छूना चाहा, मगर सलमान ने फौरन उसे गले लगा लिया। बस वापस आ गए हो, यही काफ़ी है। अली ने हमजा के सर पर हाथ रखा और कहा, गलती हर इंसान से होती है, मगर सच्ची कामयाबी ये है कि इंसान अपनी गलती मान ले। ये लम्हा तीनों के दिलों को जोड़ चुका था, मगर सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ था। हमजा ने बूढ़े शख्स का जिक्र किया जो गार में ज़ख्मी मिला था। अली ने फ़ौरन कहा, हमें उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, शायद अल्लाह ने हमें इसीलिए यहाँ रोका हो। तीनों भाई वापस गार की तरफ गए। बूढ़ा शख्स कमज़ोर हो चुका था। उन्होंने उसे सहारा दिया, खाना दिया और आराम का इंतज़ाम किया। बूढ़े ने उनकी तरफ मोहब्बत भरी निगाहों से देखा और कहा, बेटो, मैं कोई आम मुसाफिर नहीं हूँ। मैं इस बस्ती का अमीन था जिसे जुल्म ने बर्बाद कर दिया। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि ताकतवर कैसे कमज़ोरों को रौंद देते हैं। सलमान ने पूछा, आप हमें ये सब क्यों बता रहे हैं? बूढ़े ने धीरे से कहा, क्योंकि तुम तीनों में वो चीज़ है जो आज दुनिया में कम रह गई है, इखलास, भाईचारा और सच्चाई। बूढ़े ने उन्हें बताया कि आगे एक बस्ती है जहां लोग जुल्म और नाइंसाफ़ी का शिकार हैं। एक जालिम सरदार उनसे भारी टैक्स लेता है और जो इनकार करे उसे कैद कर देता है। हमजा का खून खौल उठा। हम ये जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकते। सलमान ने सोच समझ कर कहा, ताकत से पहले अक्ल इस्तेमाल करना ज़रूरी है। अली ने फैसला कुन अंदाज में कहा, हम लड़ने नहीं, हक का साथ देने जा रहे हैं। जब वो बस्ती में पहुंचे तो वहां खौफ का राज था। लोग खामोश थे, आंखों में डर और दिलों में मायूसी। सरदार के सिपाही हर वक्त गश्त करते रहते थे। तीनों भाइयों ने लोगों से बात की, उनके दुख सुने, उनके जख्मों पर मरहम रखा। आहिस्ता आहिस्ता लोगों का एतमाद बहाल होने लगा। सलमान ने एक मंसूबा बनाया कि सरदार को अवाम के सामने उसके जुल्म का एहसास दिलाया जाए। अगले दिन बस्ती के चौक में सब लोग जमा हुए। अली ने बुलंद आवाज में कहा, हम यहाँ जंग करने नहीं आए, हम इंसाफ की बात करने आए हैं। सरदार गुस्से से बोला, तुम कौन होते हो सवाल करने वाले? हमजा ने आगे बढ़कर कहा, हम मुसाफिर हैं मगर खामोश तमाशाई नहीं। जुल्म के खिलाफ बोलना हर इंसान का फ़र्ज़ है। सलमान ने सबूतों के साथ सरदार के जुल्म को लोगों के सामने रखा। वो बूढ़ा शख्स भी आगे आया और गवाही दी। अवाम जो बरसों से खामोश थे अब बोलने लगे। खौफ टूटने लगा। सरदार ने हालात बिगड़ते देखकर फरार होने की कोशिश की, मगर उसके अपने सिपाही भी उसका साथ छोड़ चुके थे। इंसाफ का पलड़ा भारी हो चुका था। कुछ दिनों बाद बस्ती में अमन लौट आया। लोगों ने तीनों भाइयों को रहने की पेशकश की, दौलत और ओहदा देने की बात की, मगर अली ने मुस्कुराकर कहा, हमें ना दौलत चाहिए ना इक़्तिदार। हमारा सफ़र हमें कुछ और सिखाने निकला था। हमजा ने सीखा कि अकेला बहादुर बनने से बेहतर है कि साथ चलकर मजबूत बना जाए। सलमान ने सीखा कि अक्ल, सब्र और मनसूबाबंदी ताकत से ज़्यादा मुअस्सिर होती है। अली ने आखिर में कहा, और मैंने ये सीखा कि असल कामयाबी दूसरों के काम आने में है, ना कि मंजिल पर पहुंचने में। जब वो बस्ती से रवाना हुए तो सूरज पूरी आबोताब से चमक रहा था। रास्ता वही था, मगर मुसाफिर बदल चुके थे। अब वो सिर्फ भाई नहीं थे, बल्कि एक मिसाल बन चुके थे। ये अनोखा सफ़र उन्हें ये सबक दे चुका था कि ज़िंदगी का असल सफ़र बाहर नहीं, अंदर होता है, और जो इंसान इस सफ़र में सच, सब्र और भाईचारा अपना ले, वही असल में कामयाब होता है।